उग्रसेन महाराज, उनके छोटे भाई हैं जिनका नाम है महाराज देवक। सौभाग्यवशात उनके घर में एक बेटी जन्म लिया जिसका नाम है देवकी। देवकी का अर्थ होता है डॉक्टर साहब सर्व देवता मयो देवकी। जिसकी कुक्ष से देवताओं का जन्म हो उसका नाम है देवकी। महाराज उग्रसेन को भी बेटा हुआ जिसका नाम है कंस। कंस के अनेक अर्थ हैं, दो अर्थ ले लें। एक अत्यंत क्रूर आदमी किसी पर गुस्सा करता कहता कहां के कंस हो, और दूसरा होता है गिलास। गिलास रखा, गिलास की विशेषता है इसमें आप दूध डाल दोगे ले लेगा, जल डाल दोगे ले लेगा, कोई आशव डालोगे ले लेगा, मदिरा डालोगे ले लेगा। माने यह कहीं कहता नहीं कि नहीं मुझको लेना चाहिए। अर्थात जो कान का कच्चा है उसका नाम करता। किसी ने कुछ कह दिया आपने मान लिया, वह कंस की। जब राजकुमारी देवकी विवाह के योग्य हुई तब महाराज उग्रसेन और महाराज देवक वर ढूंढने निकले। संयोगवशात मथुरा में ही एक दूसरा राजवंश है जिसके राजा है महाराज सूरसेन। महाराज सूरसेन का बेटा है, उसका नाम है वसुदेव। बसंती हृदय देवा जस्मिन स वसुदेव। जिसके हृदय में देवता बसते हैं उसका नाम वसुदेव है। अब जरा विचार करके देखिएगा, वो ज्योतिषी जी महाराज विवाह में गणना मिलाते हैं ना, यही गणना। बेटी है कि उसकी कुक्ष से बेटा होगा, और वर है कि उसके हृदय में देवता बसता है। तो हृदय में बसा हुआ देवता बेटी की कुक्ष में जाकर के पुत्र के रूप में प्राप्त होगा। अब महाराज उग्रसेन और महाराज देवक ने मिल करके उस वर का चयन किया और बड़े धूमधाम से विवाह संपन्न किया गया। विदाई हुई तो महाराज उग्रसेन ने ऐसी विदाई करी, ऐसी भेंट दिया जो दूसरे राजा सोच भी नहीं सकते। दासी नाम सुकुमारी नाम त्रिशते समलंकृते। 300 दासी, और वो दासी कैसी? सुकुमारी। विचार करके देखिएगा, नौकरानी और सुकुमारी, लेकिन सुकुमारियों को नौकरानी में बदला है। और 300 समलंकृते, उसके एक एक अंग आभूषणों से सुसज्जित ऐसे 300 रानियां नौकरानियां दिया। 1800 रथ दिए और 2000 विशाल गजराज जिनके माथे से गंडस्थल से मद की धार। इतना व्यवस्था करके जब राजा अपनी बेटी का विदाई करना चाहा तो रथ पर जो सारथी बैठा था उस सारथी को राजकुमार कंस ने उतार दिया। कहा अपनी बहन को उसके घर तक छोड़ने मैं जाऊंगा, सारथी नहीं जाएगा। यह है उसकी मनुष्यता। आज तक कोई भाई अपनी बहन को पहली बार जब जा रही हो ससुराल तो बहुत किया तो अपनी सरहद तक, अपनी सीमा तक छोड़ता है, लेकिन राजकुमार कंस अपनी बहन को लेकर के उसकी ससुराल तक जाने को उद्यत हुआ।
और राजकुमार कंस की बात है, कोई हटा नहीं सकता। अब राजकुमार कंस सारथी के रूप में घोड़ों की बाग संभाल लिया, लेके चला। अब सारे के सारे देवता लोग परेशान हो गए। क्यों? क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादों की भयंकर। जो एक ही क्षण में प्रसन्न हो जाए, एक ही क्षण में नाराज हो जाए, ऐसे अव्यवस्थित, ऐसे भ्रमित चित्त वाले की प्रसन्नता भी कष्टकारक है। देवताओं ने चिंतन किया, देवताओं ने चिंतन किया, देवताओं ने चिंतन किया कि यदि ये आदमी जो पूर्ण तमोगुणी है, अगर यह रथ लेकर के इनके घर तक जाएगा तो ये बेचारे भोले भाले शुद्ध सात्विक इनके रथ को कब कहां गिरा दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए प्रयत्न करो कि इसके हाथ से रथ की बागडोर छूट जाए। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तू अपनी जिस बहन को बड़े लाड प्यार से उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा है, उसी के कुछ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तुम्हारा हंता होगा, तुम्हारा वध करेगा। और आकाशवाणी इतनी गंभीर हुई कि उसकी गंभीरता कंस के हृदय में कंपन पैदा कर दिया। एक बात कह दूं, जो लोग दूसरों का वध करते टहलते हैं, जो लोग हाथ में हथियार लिए टहलते हैं, वो समाज के सबसे डरे प्राणी होते हैं। हम आप इतने लोग बैठे हैं, कौन हथियार लेके आया? सब अपने अपने घरों से अकेले निकल के यहां तक पहुंचे हो, इकट्ठा हुए तब यहां करेंगे, और फिर शाम हो जाएगी जाओगे, बिना चिंता के जा रहे हो। आप निश्चिंत हो, इसलिए आपके पास हथियार की जरूरत नहीं। जो डरा है, जो किसी का वध किया है, वो हमेशा डरता रहता है कहीं कोई मेरा वध न करे। अब जो जिसके तलवार म्यान से निकलते ही इंद्रादि देवता कंदराओं में भाग जाया करते थे, ऐसा कंस आकाशवाणी सुना और सुनते ही हाथ से बागडोर तो छूटी, रथ से कूद पड़ा। और रथ से कूदते ही राजकुमारी की केश राशि को बाएं हाथ से लपेट कर खींच लिया। राजकुमारी रथ के नीचे और लपेट कर खींचा, इसलिए उसकी गर्दन झुक गई और दाहिना हाथ तलवार की मोठ पर खींच लिया। रहेगा बांस न बाजेगी बांस। अब महात्मा वसुदेव स्तब्ध हो गए। अग्नि को, ताराओं को, ब्राह्मणों को, जाति बिरादरी के लोगों को साक्षी मान करके महात्मा वसुदेव देवकी का हाथ थामा है कि तेरे सुख दुख में मैं तेरे साथ हूं। और युद्ध करते हैं तो युद्ध में जीत नहीं सकते। तब महात्मा वसुदेव बहुत प्यार से बोले, अरे महाराज भोज के कुल के दीपक, आपके जिस तलवार ने देवताओं और दूसरे बड़े राक्षसों का खून पिया हो, उस तलवार से आप अपनी बहन का वध करो, यह आपके लिए शोभा नहीं, यह तो आपकी बेटी की तरह है। और जहां तक बात मृत्यु की है राजन, मृत्यु जन्मवतां देहे न सहजायते अद्यवा शताब्देवा प्राणिनां मरण ध्रुवम्। हे राजन, मृत्यु अलग से जन्म नहीं लेती,
जन्म लेने वाले के साथ ही साथ उसकी मौत भी जन्म ले लेती है। चाहे कोई आज ही मर जाए, चाहे कोई 100 वर्ष के बाद मरे, मरना तो निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युम और मृतम जन्म मृतस्तु। जन्म लेने वाले की मौत निश्चित है और जिसकी मौत हुई उसका अगला जन्म सुनिश्चित है। मृत्यु एक जीवन सरता है जिसमें श्रम से कातर जीवन आकर फिर आगे के वह चलता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल, जीव जहां से फिर चलता है धारण कर नूतन संबल। मृत्यु का सम्मान करना चाहिए, मृत्यु का स्वागत करना चाहिए। हे राजन, अपने कर्म का आश्रय लेकर के जीव जन्म को पाता है, उसी कर्म का आश्रय लेकर के मृत्यु को प्राप्त करता है। आप देखो ना, जिस तरह पानी में रहने वाली जोक पानी में उगे हुए तृण को एक पकड़ करके अगला हिस्सा जब पकड़ती है तब पिछला मोड़ करके वहां तक ले आती है, फिर पिछला चिपकाएगी तो आगे बढ़ेगी, फिर चिपकाए। उसी तरह ये जो आत्मा है जब एक शरीर को छोड़ती है तो उसके पहले दूसरे शरीर को पकड़ना। लेकिन ना, हम तो वध करेंगे। तब भगवान, तब महात्मा वसुदेव ने चिंतन किया, मृत्यु को तब तक दूर करते रहो जब तक आपकी बुद्धि, आपका बल काम करता रहे। मृत्यु को तब तक दूर हटाओ जब तक आपकी बुद्धि और आपका बल काम करता रहे। जब इतना प्रयत्न करने के बाद भी मृत्यु हो जाए तो कोई दोष नहीं। तब बहुत बड़े प्यार से बात शुरू किया। कहा राजन, कहा आपको इससे पैदा होने वाले बच्चों से डर है? कहा इससे तो कोई डर नहीं। कहा नहीं, तो मैं वसुदेव शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता हूं कि इससे पैदा होने वाले समस्त बच्चे आपको दे। जिस तरह सूर्यवंश में अपनी वाणी के लिए महाराज हरिश्चंद्र प्रसिद्ध है, ठीक उसी तरह अपनी वाणी के लिए चंद्रवंश में बाबा वसुदेव प्रसिद्ध है। महाराज कंस जानते हैं कि अगर वसुदेव सोने में भी जो बात कह दिया, सोने के समय जागने पर वही बात करेंगे। इतना विश्वास है उनकी वाणी का। और निवेदन कर दूं, भान चले उदयागिरि से तब पाछे को पांव धरे कबहू ना, हारिल छाड़ दियो धरती कदली दुई बार हरे कबहू ना। सूर सिगार करे रण पे तब नारी सिगार पे ध्यान धरे ना। बात वही समर्थन की जो कहे सो करे बिचले कबहू। जानते हैं कि महाराज विचित्र है। छोड़ दिया, बड़ा प्रसन्न हुआ। लेकिन जरा विचार करके देखिएगा, पहली बात, अगर कंस को यह आकाशवाणी सुनाई पड़ी थी, उसे विचार करना था कि इससे तो कोई अभी खतरा नहीं है, तो इसको इसके घर छोड़ो पहले, फिर बाद में देखेंगे। नहीं पहुंचा पाया। और जब बात तय भी हो गई कि इसके बच्चे आपको दूंगा, तब भी वहीं छोड़ दिया। या नहीं क्या, अच्छा चलो तुम्हें घर पहुंचा के आता, वही छोड़ दिया। और जब वो छोड़ करके अपने रथ पर बैठ करके अपने पुर की तरफ चला, तब ये दोनों प्राणी बड़े प्रसन्न हुए। ये लोग अपने घरों में चले।
1 वर्ष तक दोनों बड़े आराम से अपने नगर में युवराज और राजकुमारी की तरह। 9 वर्ष के भीतर में माता देवकी को 9 संतान पैदा हुई, जिसमें 8 बेटे और 9वीं बेटी जिसका नाम सुभद्रा था, जिसका विवाह अर्जुन के साथ हुआ। और उसी सुभद्रा का बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु का बेटा महाराज। 1 वर्ष के अंदर अंदर राजकुमारी देवकी ने पहला बेटा दिया। और एक निवेदन कर दो, थोड़ा मनोवैज्ञानिक निवेदन है। जब कोई मां बनने की स्थिति को प्राप्त करती है स्त्री, चाहे वो पहली बार हो चाहे 2-4 बार की बात हो, जब वो गर्भ से अनुभव हुआ कि मैं गर्भवती हुई, तभी से वह उस गर्भगत बालक के साथ खेलने लगती है, बात करने लगती है, उससे अनेक प्रकार के सपने देखने लगती है। बेटा होगा तो ऐसे रखूंगी, बेटी होगी तो ऐसे श्रृंगार करूंगी, वगैरह वगैरह। अगर ये सपने न देखे, इस तरह का चिंतन न करे, तो कोई स्त्री मां बन ही न पाए। यह मनोवैज्ञानिक बल उस पीड़ा को सहन करने की सामर्थ्य बढ़ाता है। माता 10 महीने में अपने को समर्थ बनाती है ऐसे हसीन सपने बोलकर। राजकुमारी देवकी भी गुजर रही है। राजकुमारी देवकी के भी चिंतन में यह बात है कि बेटा होगा तो ऐसे रखूंगी, बेटी होगी तो ऐसे रखूंगी, ऐसे श्रृंगार करूंगी, ऐसे काजल लगाऊंगी, ऐसे दुलार करूंगी, वगैरह वगैरह बात चिंतन कर रहे हैं। जब प्रसव वेदना जागी, जब प्रसूति गृह में जाने लगी, उस काल विशेष में बाबा वसुदेव खड़े हो गए और बाबा वसुदेव ने कहा कि देवकी, बच्चे का जन्म देने के बाद बच्चे को देखना मत, क्योंकि यह बच्चा कंस की अमानत है। आप कल्पना करो, आप कल्पना करो कि देवकी पर क्या गुजरी होगी। आप देवकी की जगह खड़े होकर के चिंतन कर लेना। एक तरफ जो उल्लास था, जिस उल्लास का आश्रय लेकर, जिस मनोविज्ञान का आश्रय लेकर के माता देवकी पहले बच्चे को जन्म देने जा रही थी, वहीं कंस का भय उपस्थित हो गया। और जिस किसी तरह से जब बच्चा पैदा भी हुआ, तो वह कपड़े में अपने हृदय के टुकड़े को लपेट कर अपने हाथों बाबा वसुदेव के हाथों में डाल दिया। बाबा वसुदेव उस नवजात बच्चे को देखा भी नहीं। उस बच्चे को लेकर के बाबा वसुदेव दुखी मन पाँव उठ नहीं रहे हैं, लेकिन जाना तो है मतलब। और मैया देवकी सामने खड़ी होकर पथराई आंखों से अपने जिगर के टुकड़े को भेड़िए के पास जाता देख रही है। स्तब्ध है, किंग कर्तव्य विमूढ़ हो चली है। जब तक बाबा वसुदेव दिखाई पड़े, तब तक तो मैया देवकी भी खड़ी खड़ी बाबा वसुदेव को देखती रही। जो ही बाबा वसुदेव आंख के ओझल हुए, हा दैव कहती हुई देवकी धड़ाम से धरती पर गिरी, बेशुद्ध हो गई। तमाम सारी नौकरानियां उपचार करने में लग गई। इधर बाबा वसुदेव बहुत शंकित, बहुत डरे हुए कि कहीं इस बच्चे के साथ मेरा भी न वध कर दे। उस क्रूर को कहा नहीं जा सकता,
इस चिंतन में पैर उठ नहीं पा रहे, लेकिन व्यवस्था है कि जा रहे। द्वारपाल तक पहुंच गए। द्वारपाल से कहा, महाराज कंस से कहो कि वसुदेव अपना पहला बच्चा लेके आए। कंस ने तुरंत बुलवाया, बड़ा सम्मान किया और कहा, प्रतियात कुमार हो जाओ, आप इस बच्चे को लेकर के लौट जाइए। मुझे आपके इस बच्चे से कोई शत्रुता नहीं है, मुझे तो आपका 8वां बालक चाहिए। सहसा कानों पर विश्वास नहीं हुआ वसुदेव के, लेकिन तुरंत वसुदेव लौट चले कि राजा का चित्त है, कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, निकलो। यह विचार करके वसुदेव निकले और जल्दी में चलने लगे। कहीं इसका मन ऐसा तो नहीं कहीं रास्ते में दोनों का वध करवा दे। और अभी बाबा वसुदेव घर से निकल रहे हैं कि तब तक कंस महाराज के कान में आवाज सुनाई पड़ी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोले देवर्षि नारद भगवान की। देवर्षि नारद जी पधार गए और देवर्षि नारद के पधारते ही कंस महाराज उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और बैठते ही देवर्षि नारद ने कहा, महाराज कंस, आपने वसुदेव को कुछ उपहार में दिया क्या? मैं आते आते देखा कि गोद में लिए कुछ जा रहे थे। कंस ने सारा वृत्तांत बता दिया। कहा, मूर्ख राजा, देवताओं के गणित को तू समझ ही नहीं सकता। देवताओं ने यह तो नहीं कहा था कि पहला 8वां या अंतिम 8वां, यह नहीं कहा ना। 8 दलों वाला कमल का फूल लिया था और हर पंखुड़ी को 8 बना दिया। हर पंखुड़ी को गिन करके अंतिम 8 हो जाता। हर पंखुड़ी को एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़ के दूसरा गिनते गए, 8 हो गया। कब बता, इसमें से कौन पहला है, कौन 8वां? सब 8वां है राजन। यह देवताओं का गणित है, मनुष्यों का नहीं। इसलिए भूल मत कर, तुरंत उस बच्चे को बुला के मार दो। आप लोगों ने बहुत जगह कथाएं सुनी होगी और यह बच्चों के मारने का प्रसंग सुना होगा। कभी चिंतन किया कि आखिर देवर्षि नारद जैसा दिव्य पुरुष बच्चों के वध के बारे में सलाह दे रहा हो, कारण क्या हो सकता है? एक बार भगवान ब्रह्मा जी को कोई गलत काम करते हुए 6 देवताओं ने देख लिया। भगवान ब्रह्मा गलत कोई कार्य कर रहे थे,
जिसको 6 देवताओं ने देख लिया और देख करके 6 देवता हंस दिए। भगवान ब्रह्मा को क्रोध आया, कहा जा तू राक्षस हो जा। और सारे 6 देवता राक्षस हुए और किसके यहां जन्म लिए? कालनेमि के यहां जन्म लिए। कालनेमि के 6 बेटे हुए। फिर समय गुजरा, शरीर छूट गया। इस बार महाराज हिरण्यकश्यप के 6 बेटे हुए और वो 6 बेटे भगवान ब्रह्मा की उत्कट तपस्या करके अनेक प्रकार का वरदान प्राप्त किया। और उस काल विशेष में भगवान विष्णु और हिरण्यकश्यप के दुश्मनी चल रही थी, नाराजगी खूब जमी थी। जब वरदान प्राप्त करके वो 6 बेटे लौट करके आए तो अपने पिता हिरण्यकश्यप से अपना पाए हुए वरदान के बारे में बताने लगे। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि ब्रह्मा ने वरदान दिया है तो हिरण्यकश्यप को इस बात का क्रोध आया कि ब्रह्मा विष्णु का समर्थक है। जाओ, तुम लोगों ने ब्रह्मा से वरदान लिया है ना, तो तुम्हारा पूर्व पिता अगले जन्म में तेरा वध करेगा। अब वो 6 राक्षस फिर पहुंच गए उस भूमि में जहां से जन्म की प्रक्रिया होती। अब देवर्षि नारद का चिंतन था कि उन 6 का उद्धार हो जाए। बच्चे, संसार में सभी को आप पीड़ा देना, लेकिन निवेदन मेरा है कभी किसी स्त्री और किसी बच्चे को पीड़ा मत देना। स्त्री को पीड़ा दिया था लंका का राजा रावण, सोने की लंका राख में बदल गई। स्त्री को पीड़ा दिया था दुर्योधन, 100 भाई कौरव अकेले भीम के द्वारा मारे गए। और बच्चे का वध कर रहा है कंस, वह कंस जो पिछले जन्म का कालनेमी है। अब वो 6 बच्चे बारी बारी से देवकी के गर्भ में आते और उनका पूर्व पिता ही उनका वध करता रहा। 6 बच्चों का वध कर रहा। अब 6 बच्चों के वध के बाद जब माता देवकी की कुक्ष खाली हुई तो एक दिन भगवान अनंत, जिन्हें हम शेष भगवान कहते हैं या शेषनाग कह लेते हैं, वो घूमते फिरते पहुंच गए गोलोक धाम। भगवान श्री कृष्ण के सामने कहा, प्रभु मैंने सुना है कि आप धराधाम पर जाना चाहते हो। कहा लेकिन क्या आप इस बार हमें नहीं ले चलोगे? आपकी इच्छा है? हाँ है तो, लेकिन इस बार मैं आपसे पहले धराधाम पर जाऊंगा। कहा क्यों? पिछली बार पीछे गए थे लक्ष्मण के रूप में तो आपको मेरी बड़ी सेवा करनी पड़ी थी, तो सेवा से तंग आ गए क्या? गदगद हो गए भगवान आनंद। कहा प्रभु सेवा तो सौभाग्य से प्राप्त होती है, आप जान जाना। कभी सेवा का अवसर आए तो निसंकोच किसी बड़े की, किसी बूढ़े की, किसी स्त्री की, किसी पुरुष की, इवन किसी पशु की भी सेवा करने के आप अधिकारी हो। यह सौभाग्य ही प्राप्त होगा जब कोई सेवा करने का अवसर पाए। आप जान जाना कि जब सेवा करने का अवसर मिले तो जान जाना कि मेरे दिन बदल गए, मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। सेवा करूंगा या करूंगी तो मेरे दिन सवर जाएगा। सेवा ही परमो धर्म।
भगवान ने कहा कि यह बात नहीं। कहा तो कहा इस बार आगे मैं चलूंगा। कहा क्यों? कहा देखो प्रभु, पिछली बार मैं आपसे छोटा बनकर चल रहा था। जब आप जंगल में चल रहे थे तो कांटे तो आपके पांव में चुभते थे, दर्द मेरे हृदय में होता था। तब मुझे ऐसा लगता था काश मैं भैया से बड़ा होता तो भैया को आदेश देता कि नहीं, अब यही पर्णकुटी बनेगी, अब आपको कहीं बाहर दूर जंगल में जाना है। लेकिन मैं विवश था, मैं छोटा था, मैं आदेश नहीं दे सकता था। मैं तो आपकी भृगुटी की इशारों का पालन करता। लेकिन इस बार मैं इसीलिए बड़ा बनूंगा कि आपका कोई वह कार्य जो आपके शरीर को पीड़ा दे, उस कार्य को करने से मैं रोक दूं ताकि मैं बड़ा। भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा क्या सेवा के भाव। तो ऐसा करिए, मथुरा के कारागार में एक माता है देवकी, जिसकी कुछ अभी अभी खाली हुई है। आप उसकी गोद में चले जाओ। भगवान अनंत बड़े प्रसन्न हुए और समय के आने पर, माता पिता के संयोग पर, भगवान अनंत मैया देवकी के गर्भ में आया। जब 2-3 महीने के माता देवकी के गर्भ में रह लिए, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से कहा, हे योग माये, धरती पर जाओ और कंस के कारागार में कैदी के रूप में रह रही माता देवकी के गर्भ से उनके बच्चे को निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी, जो कि गोकुल में नंद बाबा के घर में रह रही है, उनके घर में, उनके गर्भ में स्थापित करना। और तुम नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ में बेटी बन करके आओ। मैं बाबा वसुदेव का पुत्र बन करके देवकी के गर्भ में आऊंगा। पहले तो योग माया तैयार नहीं हुई। पहले कहा महाराज मैं धरती पर नहीं जाऊंगा। भगवान ने उससे योग माया को समझाया कि तब तेरे अनंत नाम हो जाएंगे। कोई तुझे दुर्गा कहेगा, कोई अम्बा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई शारदा कहेगा, कोई काली कहेगा, कोई तारा कहेगा। भिन्न भिन्न नामों से तेरे मंदिर बनेंगे। लोग तुझे पूरा, पूरी, खीर, गन्ना इत्यादि दिव्य पदार्थों से तेरा भोग लगाएगी। तू सबके मनोरथ को सिद्ध करने वाली हो। बहुत प्रयत्न करने के बाद प्रभु की आज्ञा का पालन करती हुई मां मथुरा के कारागार में रात्रि के समय उपस्थित हुई और मैया देवकी के गर्भ को निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। इसीलिए भगवान बलराम का एक नाम है संकर्षण, खींचा हुआ। और स्वयं नंद पत्नी मैया यशोदा के गर्भ में आ गई और प्रभु माता देवकी के गर्भ में। जब प्रभु माता देवकी के गर्भ में आए तो माता देवकी के सौंदर्य की सीमा ही नहीं रही। अब भगवती नंद पत्नी के गर्भ में भगवती योग माया, रोहिणी के गर्भ में भगवान और इधर मैया देवकी के गर्भ में परमात्मा श्री कृष्ण।